नमस्कार दोस्तों, मैं बंकिम चंद्र टेलर नवसारी गुजरात से हूं और प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली की ओर से 9 मंथ रिजल्ट श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मेरा परिचय दूं तो मैं टेक्सटाइल कंसल्टेंट का प्रोफेशन से हूं। स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन वाइज मेरा कोई फाइनेंशियल और अकाउंटिंग स्टडी बैकग्राउंड नहीं है। स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल और टेक्निकल कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मैंने प्रॉफिट फ्रॉम इट का अगस्त 2021 का 4 मंथ वर्कशॉप ज्वाइन किया और पीयूष सर ने जो भी असाइनमेंट दिया उसे पूरा किया। तो आज मैं कोई भी सेक्टर की कंपनी का डेटा एनालिसिस करके कंपनी के बारे में सही निर्णय लेने के काबिल बना, तो उसका पूरा सही हमारे मेंटर, टीचर और प्रॉफिट फ्रॉम इट के फाउंडर श्री पीयूष सर को जाता है। दोस्तों, आज का मेरा प्रेजेंटेशन पीडीलाइट इंडस्ट्रीज जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से है उसके ऊपर है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में कौन से कैटेगरी के केमिकल आते हैं। तो मेनली उसमें एडेसिव, एग्रोकेमिकल, क्लीनिंग मटेरियल, कलर्स, फूड एडिटिव, कंस्ट्रक्शन केमिकल, पेंट, पॉलीमर्स, टेक्सटाइल ऑक्सिलरी, फ्लेवर्स, लुब्रिकेंट और सर्फेक्टेंट जैसे केमिकल आते हैं। दोस्तों, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की डिमांड की बात करें तो लास्ट 5 साल में ग्लोबली 5.7% CAGR से डिमांड बढ़कर 2019 में $805 बिलियन की हुई, जो अब नेक्स्ट 5 साल में 6.4% CAGR से बढ़कर $1.2 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। उसमें चाइना का हिस्सा अराउंड 25% का है। हम इंडिया की बात करें तो सेक्टर की डिमांड 2014 से 2019 के 5 साल में 11% CAGR से ग्रोथ हुई और हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट 5 साल में मिनिमम 12% CAGR से ग्रोथ होगी। तो दोस्तों, इंडिया के में स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में ऑलमोस्ट 4.58 लाख करोड़ की मार्केट कैप के साथ टोटल 99 कंपनियां लिस्टेड है। जो इंडिया की टोटल लिस्टेड कंपनी की मार्केट कैप जो ऑलमोस्ट 263 लाख करोड़ की है, उसका 1.75% का हिस्सा रखती है। तो हमारे लिए सेक्टर की टोटल कंपनी में ध्यान देना जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि 4.58 लाख करोड़ की मार्केट कैप के साथ जो ये 99 कंपनीज है, उस मार्केट कैप का कितना परसेंटेज का हिस्सा कौन सी कंपनी के पास। तो दोस्तों, सामने दिख रहे चार्ट से हमें ये पता चल रहा है कि सेक्टर की ऑलमोस्ट 4.58 लाख करोड़ की टोटल मार्केट कैप का 85% का हिस्सा जो करीबन 3.80 लाख करोड़ का होता है, वो सिर्फ 15 कंपनियों के पास ही है। और उसमें भी ऑलमोस्ट 1.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप जो 28% की हिस्सेदारी रखती है, वो तो सिर्फ पीडीलाइट इंडस्ट्री की है, जो उसकी नियरेस्ट मार्केट कैप वाली पीयर कंपनी से 3.5 टाइम्स ज्यादा है। तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि ये टॉप 15 कंपनी की सेक्टर की सेल्स और प्रॉफिट में हिस्सेदारी कितने परसेंटेज की है। तो दोस्तों, सेक्टर की टॉप 15 कंपनी का टोटल सेल्स देखें तो ऑलमोस्ट 42,000 करोड़ का है और बीएसएफ जो 100 से भी ज्यादा साल पुरानी बल्कि वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीनेशनल कंपनी है और मार्केट में पेनिट्रेशन उसका सालों से है, वो 9,558 करोड़ जो टोटल सेल्स का 23% का हिस्सा होता है, उसी के साथ नंबर 1 पे है। और पीडीलाइट कंपनी 7,293 करोड़ जो 17% का हिस्सा होता है, उसके साथ नंबर 2 की पोजीशन पे है। दोस्तों, ये बीएसएफ कंपनी जो सेल्स में नंबर 1 की हिस्सेदारी रखती है, लेकिन प्रॉफिट में हिस्सेदारी और साथ में क्वालिटी के अदर पैरामीटर में पीडीलाइट इंडस्ट्री से पीछे है। वो सब हम अगली स्लाइड में देखेंगे। अब हम सेक्टर के टोटल प्रॉफिट में हिस्सेदारी की बात करें, टॉप 15 कंपनी का टोटल प्रॉफिट ऑलमोस्ट 4,500 करोड़ का है। तो उसमें सबसे ज्यादा 1,125 करोड़ का प्रॉफिट जो 24% की हिस्सेदारी होती है, तो उसके साथ पीडीलाइट कंपनी प्रॉफिट में नंबर 1 हिस्सेदारी रखने वाली कंपनी है। यहाँ ये भी देखना है कि सेल्स में जो नंबर 1 बीएसएफ कंपनी है, वो प्रॉफिट में हिस्सेदारी के मामले में सिर्फ 553 करोड़ जो 11% का हिस्सेदारी होता है, उसके साथ पीछे छूट रही है। तो दोस्तों, ये चार्ट देख के ये तो पता चल रहा है कि पीडीलाइट कंपनी मार्केट कैप 29%,
सेल्स 17%, प्रॉफिट 24% की हिस्सेदारी के साथ सेक्टर की राजा कंपनी है। तो अब दोस्तों हम उसी में से वही कंपनी की क्वालिटी एनालिसिस करेंगे जिसकी सेल्स और प्रॉफिट में हिस्सेदारी असरकारक हो। क्वालिटी चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वो तभी काम आती है जब उसका सेल्स में लाइन हिस्सा हो। तो अब हम क्वालिटी एनालिसिस के नेट प्रॉफिट मार्जिन, इंटरेस्ट कवर रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी जैसे पैरामीटर से चेक कर लेते हैं कि सेक्टर के एवरेज पैरामीटर को ये कंपनियां आउट परफॉर्म कर रही है कि नहीं। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये पैरामीटर से हम ये पता लगता है कि कंपनी अपना टोटल सेल्स रेवेन्यू का कितना परसेंटेज प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रही है। चार्ट से ये मालूम पड़ रहा है कि सेक्टर का एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन 11% का है और उसमें क्लीन साइंस 39%, अल्कला एमाइन 24%, बालाजी एमाइन 19%, अटूल 18% और पीडीलाइट इंडस्ट्री 15% की नेट प्रॉफिट मार्जिन के साथ सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रही है। अब हम इंटरेस्ट कवर रेशियो की बात करें तो ये पैरामीटर से हमें ये पता चलता है कि कंपनी अपना इंटरेस्ट चुकाने की कितना गुनी क्षमता रखता है। यहाँ पे सेक्टर का आईसीआर 16 का है और क्लीन साइंस 267, अटूल 95, अल्कला एमाइन 64, पीडीलाइट 53 और रोजारी 37 के साथ इंटरेस्ट कवर रेशियो में काफी अच्छी पोजीशन पर है। अब हम तीसरा पैरामीटर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करते हैं। तो ये पैरामीटर हमें ये जानकारी देता है कि कंपनी की डेट बर्डन कंपनी की टोटल इक्विटी की कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पे सेक्टर का डेट टू इक्विटी रेशियो 8% का है और क्लीन साइंस, रोजारी, अनुपम रसायन, अटूल, अल्कली एमाइन, पीडीलाइट, आरटी, बीएसएफ जैसी और भी 2-3 कंपनी जो 0 से 10% की डेट टू इक्विटी रेशियो के साथ एक अच्छी पोजीशन पे है। अब हम चौथा पैरामीटर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो उससे हमें यह पता चलता है कि कंपनी टोटल इक्विटी का यूटिलाइजेशन करके कितना परसेंटेज रिटर्न जनरेट कर रही है। तो यहाँ पे सेक्टर का रिटर्न ऑन इक्विटी 19% का है और अनुपम रसायन 56%, अल्कली एमाइन और क्लीन साइंस 37%, बीएसएफ 31%, बालाजी एमाइन 27%, गैलेक्सी 23%, पीडीलाइट 20% और रोजारी भी 20% के साथ एक अच्छा प्रदर्शन। अब हम पांचवा पैरामीटर रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी की बात करें तो ये पैरामीटर हमें ये जानकारी देता है कि कंपनी अपने शुरुआती इन्वेस्टर को उसके इन्वेस्टमेंट का कितना गुना रिटर्न जनरेट करके दे रही है। तो यहाँ पे सेक्टर का आरओपी 8 टाइम्स का है और बालाजी एमाइन 38, अल्कली एमाइन 29, अटूल 22, पीडीलाइट 22 और क्लीन साइंस 90 का आरओपी के साथ एक अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों यहाँ पे ये सब क्वालिटी एनालिसिस के पैरामीटर से ये डेटा सामने निकल के बाहर आ रहा है कि क्वालिटी के बारे में ये सेक्टर में क्लीन साइंस, अल्कली एमाइन, बालाजी एमाइन, अटूल जैसी कंपनियां भी पीडीलाइट के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन हमने आगे देखा कि क्वालिटी के पैरामीटर वही कंपनी में देखना चाहिए कि जिसका सेल्स और प्रॉफिट में लाइन हिस्सा हो। यहाँ पे पीडीलाइट इंडस्ट्री सेल्स एंड प्रॉफिट में लाइन हिस्सेदारी के साथ क्वालिटी के भी हर एक पैरामीटर में सफलतापूर्वक पास हो रही है, सेक्टर की टॉप कंपनी के तौर पे निकल के बाहर आ रही है। तो अब हम पीडीलाइट इंडस्ट्री की ग्रोथ जर्नी का डेटा एनालिसिस करें उससे पहले कंपनी का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ये कंपनी 1959 में शुरू हुई थी। आज मिस्टर एमबी परीख कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। कंपनी 5300 से ज्यादा एम्प्लॉइज, 500 से ज्यादा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, 23 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ ग्लोबली 9 कंट्री में ऑपरेट हो रही है। कंपनी 19 इंटरनेशनल और 9 डोमेस्टिक सब्सिडरी के साथ एडेसिव कैटेगरी के स्पेशलिटी केमिकल के सेगमेंट में अपने सेक्टर की नंबर 1 और इंडिया की टॉप 50 कंपनी में शामिल है। पीडीलाइट कंपनी टेक्सटाइल, पेपर, स्टेशनरी, लेदर, कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर, ऑटोमेटिव, कलर्स एंड पिगमेंट जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में B2B अपनी प्रोडक्ट और सर्विस दे रही है। उसके अलावा रिटेल एंड कंज्यूमर बाजार में भी कंपनी अपनी अलग अलग ब्रांड से काफी प्रोडक्ट सेल कर रही है। तो उसमें से कुछ लीडिंग ब्रांड सामने स्लाइड में दिख रही है। तो दोस्तों एक बार हम उस पर नजर डालते हैं। कंपनी के बारे में हमने जरूरी ओवरव्यू तो ले लिया। अब हम कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस का बिहेवियर एनालिसिस करके देखते हैं। तो कंपनी ने लास्ट 20 ईयर के टाइम पीरियड में सेल्स ग्रोथ में 14% CAGR से
14 टाइम्स, प्रॉफिट ग्रोथ में 17% का CAGR के साथ 23 टाइम्स और रिजर्व ग्रोथ में 18% का CAGR के साथ 29 टाइम इंक्रीज किया है। कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया, सिर्फ 2 बार 2009 और 2019 में प्रॉफिट में गिरावट आई थी। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी ने शुरुआती 10 साल में 9% नेट प्रॉफिट मार्जिन और रनिंग लास्ट 10 ईयर में 13% का नेट प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन किया है, जो दर्शाता है कि कंपनी का फोकस नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करे ऐसी प्रीमियम प्रोडक्ट पे ज्यादा है। दोस्तों, यदि हम ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो हमारे अदर्स पीयर इन्वेस्टर की ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या बिहेवियर है वो भी जानना जरूरी है। तो लास्ट 10 साल में कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की हिस्ट्री देखे तो प्रमोटर हो, म्यूचुअल फंड हो, FII हो, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, रिटेल्स और अदर्स, किसी ने भी अपनी हिस्सेदारी कम नहीं की है, जो कंपनी के ऊपर एक भरोसा जताता है। सेगमेंट एंड रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी की रेवेन्यू में रिटेल एंड कंज्यूमर बाजार की रेवेन्यू की हिस्सेदारी 80% है, जो B2B की रेवेन्यू से ऑलमोस्ट 4 टाइम ज्यादा है, जो मार्केट में एक मजबूती दर्शाती है। दोस्तों, अब हम कंपनी की मेजर कॉस्ट की बात करें तो सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ 47% का CAGR से हुई और कॉस्ट 54% से बढ़ी है, ये 7% कॉस्ट ज्यादा बढ़ी है। अब 9 मंथ 2022 में कंपनी का टोटल सेल्स इनकम जो 7414 करोड़ का है, उसमें 6177 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस है, जो टोटल सेल्स का 83% का हिस्सा है। अब हम ये 6177 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस में कौन से पार्ट में कितने कितने परसेंटेज की हिस्सेदारी है और कहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ी और कम हुई, उस पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों, इस बार 9 मंथ 2022 में रॉ मटेरियल कॉस्ट की हिस्सेदारी 59% की है, जो अगले 9 मंथ 2021 में 48% की थी, जो 88% CAGR का ग्रोथ रेट के साथ बहुत बढ़ गई है, जो सेल्स ग्रोथ के साथ ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। रॉ मटेरियल में यहाँ पे हिस्सेदारी भी बढ़ी है और जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ उसका CAGR वाइज ग्रोथ भी बढ़ा है। उसके अलावा कंपनी का एक अच्छा बात यह है कि कंपनी ने एम्प्लॉय कॉस्ट जो 9 मंथ 2022 में 14% का है, जो 9 मंथ 2021 में 18% की हिस्सेदारी रखता था। अदर कॉस्ट जो 9 मंथ 2022 में 18% का है, जो 9 मंथ 2021 में 21% की हिस्सेदारी रखता है। तो यहाँ पे कंपनी ने एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर कॉस्ट कम करके कॉस्ट कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है। यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि कंपनी की रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की वजह इन्फ्लेशन और क्रूड ऑयल के दाम है। अब हम करंट ट्रेंड की बात करें तो ईयर एंड 2021 में कंपनी सेल्स एंड प्रॉफिट में 0% का CAGR के साथ रही थी। दोस्तों, ये ग्रोथ क्यों रुकी थी वो हम सब जानते हैं कि कोविड की वजह से पूरी इकोनॉमी स्टॉप थी। ये पीरियड में भी कंपनी ने अपना सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ माइनस नहीं होने दिया, जबकि वर्ल्ड और इंडिया का ग्रोथ माइनस में था। Q1 2022 में सेल्स में 121% की और प्रॉफिट में 1276% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ कंपनी ने जोरदार वापसी की। दोस्तों, ये जो ग्रोथ का बड़ा जंप हम देख रहे हैं वो लो बेस की वजह से है। H1 22 में कंपनी ने सेल्स में 65% और प्रॉफिट में 59% के CAGR के साथ अपनी ग्रोथ जारी रखी। अब 9 मंथ 2022 का रिजल्ट आया है तो कंपनी ने सेल्स में 47% और प्रॉफिट में 15% के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दर्ज की, जो सेल्स में हमारी उम्मीद से अच्छा है और प्रॉफिट में हमारी उम्मीद से थोड़ा कम है। तो वो क्यों कम है वो हमने कॉस्टिंग का जो एनालिसिस किया उसमें देखा। तो दोस्तों, ये सारा डेटा एनालिसिस करने के बाद हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सेल्स में 25% और प्रॉफिट में 15% के CAGR के साथ ईयर एंड 2022 में हम सेल्स 9,116 करोड़, प्रॉफिट 1,295 करोड़, EPS 26 रुपीज और फेयर वैल्यू 1,087 रुपीज के साथ लाइफ टाइम हाई सेल्स और प्रॉफिट देने का पूरी उम्मीद रख सकते हैं। उसके साथ हम लॉन्ग टर्म
में यदि कंजर्वेटिवली सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ 13% CAGR का भी उम्मीद रखे तो कंपनी 2030 में सेल्स 23,885 करोड़, प्रॉफिट 3,442 करोड़, EPS 68 रुपीस और फेयर वैल्यू 2,889 रुपीस का मुकाम हासिल करेगी। साथ में 2035 का भी प्रिडिक्शन करे तो 2035 में सेल्स 43,520 करोड़, प्रॉफिट 6,342 करोड़, EPS 125 रुपीस और फेयर वैल्यू 5,325 रुपीस का रहने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि कंपनी हमें फेयर वैल्यू पे बाइंग का मौका दे, क्योंकि टेक्निकल चार्ट के अनुसार कंपनी कभी भी अपनी 50 मेमा पे आई नहीं है। टेक्निकल चार्ट में कंपनी का शेयर प्राइस, टेक्निकल चार्ट के अनुसार कंपनी का शेयर प्राइस फिलहाल 2500 से 1900 की रेंज में रहने की पूरी उम्मीद है। जब भी हमें 1900 2000 के पास खरीदने का मौका मिले, हमें ये शेयर एक्यूमुलेट करना चाहिए और टारगेट 3440 से पहले प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। 3440 पे भी सिर्फ 5% की प्रॉफिट बुकिंग के साथ बाकी की शेयर क्वांटिटी को साथ में लेके वेल्थ क्रिएशन के लिए हमें बना रहना चाहिए। ये मेरा प्रेजेंटेशन सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने क्वालिफाइड एडवाइजर की अवश्य सलाह लें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।